নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? প্রবাসিনী বাঙালির চ্যানেলে নতুন একটা ব্লগে সকলকে স্বাগতম। আজ তো আমরা মথুরার কিছু জায়গা ঘুরে তারপর এসেছি তাজমহলে। এখানে তো খাওয়া দাওয়া করে ঢুকতে ঢুকতে আমাদের 4টে বেজে গেল। আমরা তো তাজমহলের সামনেই খাওয়া দাওয়াটা করলাম একটা রেস্টুরেন্টে, আর ওখান থেকে ভিতরটায় ঢুকছি 5 মিনিট মতো টাইম লাগবে। এখানে তো গাড়িও যাচ্ছে, এই যে এই গাড়িগুলো, কিন্তু আমাদেরকে ওখানে রেস্টুরেন্টের মালিক বললেন 5 মিনিট লাগবে, হেঁটেই যাও। আমরা 5 মিনিট হেঁটে তো এখানে পৌঁছে গেছি। আমার মিস্টার আর 2 দাদা মিলে টিকিট কেটে নিয়ে এলো, তার সঙ্গে বলছে একটা গাইডও নিয়ে নিয়েছি। আমরা তো এখানে সব কিছু জানি না, তাই গাইডটা নিয়ে নিয়েছে, খুব ভালো করেছে। আমাদের ভিতরে ঢোকার জন্য তো 50 টাকা করে টিকিট বড়দের, 15 বছরের ওপর তো টিকিট, তাই বিট্টুর আমার ছেলেদের সব লাগলো না। আর বাকি গাইডকে 250 টাকা দেওয়া হবে। গাইডটা নিয়ে যেতে আমাদের খুব ভালো করেছে। আমরা তো তাজমহলটা নাহলে দেখেই চলে যেতাম। তাজমহলের বারে যে অনেক রহস্য আছে সেই সবগুলো আমরা জানতাম না। গাইডটাতে এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আমাদের তো খুব ভালো লাগছে। আপনারাও শুনুন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। पहले क्या अभी इनके दिशाओं के हिसाब से नाम रखे गए हैं। पहले शाहजहाँ की 3 वाइफ थी, उनके नाम से उसके नाम थे। फर्स्ट वाइफ थी शाहजहाँ की, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। जिस गेट में एंट्री करी ना, उसका नाम था फतेहपुरी बेगम। सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, सामने वाला, उसको बोलते हैं ईस्ट गेट। जितनी भी वीआईपी आती है ना, वीआईपी वगैरह आती है, सभी इसी गेट से आती है, सामने वाले गेट से। उसको बोलते हैं संदली बेगम गेट, शाहजहाँ के टाइम पर। थर्ड गेट आपको दिखाई दे रहा है साउथ, इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। लेबर कॉलोनी गेट इसको इसलिए बोलते हैं, पहले शाहजहाँ के जो वर्कर थे ना, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था 20,000 लोगों ने, वो इसी गेट से आया जाया करते थे, इसी से आते थे, उसी से जाते थे। इसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी गेट। और आज भी उनकी जनरेशन जिंदा है, वो आज भी आपको दिखाएंगे। काम होते हैं छोटे छोटे ताजमहल वगैरह बनाते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ आपको दिखाऊंगा। मीना बाजार बोलते हैं इसको। फोर्थ गेट आपको रॉयल गेट, इसको बोलते हैं रॉयल गेट, नॉर्थ गेट। इसका शाही दरवाजा, इसको बोलते हैं जन्नत का दरवाजा, दोनों पैराडाइज। इसका हाइट बता सकता हूँ कितना हाइट होगा पूरे का, इसके दरवाजे का, रॉयल गेट। इसकी जो हाइट है 1.5 हाइट है, 105 50 हाइट, अबाउट 35 मीटर। आपको ऊपर तो छोटे छोटे डॉग दिखाई दे रहा है, ऊपर देखो मिला सब करके काउंट करिए कितना है। 11 इज अ फ्रेंड, 11 है, टोटल 22। उसका सैंपल ये है, आदमी बनकर 20 साल 22 साल उनके रेट 22 बनाया। पहले क्या होता था, कैलेंडर वगैरह नहीं चलते थे, तो सादा मुस्लिम थे, अम्बार थे, तो उनका क्या होता था मुस्लिम टाइम में होता चांद की तारीख, चांद की तारीख होती ना, तो उसमें क्या होता 1 डोम हुआ, 1 साल हुआ 1 डोम बना दिया, 2 साल हुआ 2 डोम बना दिया, ऐसे 22 साल हुए 22 डोम बना के तैयार कर दिए गए थे। 22 डोम में ऐसे टोटल ताजमहल जो बन गया वो 22 साल लगा था। आपको जो मेन भगवान दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला, सामने देखो, वो टोटल वो व्हाइट वाली बिल्डिंग है ना, वो होता 17 साल के अंदर कंप्लीट पूरा। 5 ईयर के अंदर जो व्हाइट वाला पूरा दिखाई दे रहा है, अंदर आपको और गेस्ट हाउस वो टोटल 5 साल के अंदर, 17 और 5 कितने हो गए 22 साल। टोटल पूरा ताजमहल जो कंप्लीट हुआ था 22 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है। आपको देखो इधर में रूम दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बना हुआ कितना भी। ये शाहजहाँ के जो वर्कर थे ना, तो शाहजहाँ के वर्कर इसके अंदर रेस्ट वगैरह करते थे, खाना वगैरह खाते थे, उन लोगों के लिए बनाए गए थे। इसमें टोटल 10 रूम है, 105 लेफ्ट में 105 राइट में, टोटल 210 रूम बने हुए हैं। जो शाहजहाँ की लेडीज़ थी, उधर में लेडीज़ वर्कर थी, तो वो भी काम करती, तो लेडीज़ के लिए लेफ्ट में वहाँ था, मैंने डोर वगैरह नहीं चलते थे, इनके अंदर मतलब पर्दे चलते थे, पर्दे लगा जाते थे, इसलिए उसको बोलते हैं फोर कोट एरिया। ठीक है सर, मुझे कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है मेरी बात? আমরা এখানের এই মেন গেটটা দিয়ে এবার ভিতরে ঢুকবো। ভিতরে গিয়ে আর কি দেখবো আর কি গাইড আমাদেরকে বুঝিয়ে দেবে, সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। প্রথমে দূর থেকে একবার তাজমহলটাকে দেখে নিন। जितनी वीआईपी वगैरह आती है सबसे पहले यहाँ पर आती है, इनको फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए। यहाँ पर उसको ताजनगर सेंट्रल पॉइंट एरिया बोलते हैं। जितना आपको रॉयल गेट दिखाई दे रहा है सामने वाला, रेड वाला, रोड रेड वाला, और ये व्हाइट बिल्डिंग, इसके बिल्कुल डिस्टेंस पे रखा गया बिल्कुल सेंटर में, इसको सेंट्रल पॉइंट एरिया बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट एरिया क्या ऑटोमेटिक क्या होता है? पर डे कलर चेंज करता है अपने आप। अच्छा, कितना बार चेंज होता है? मॉर्निंग आओगे 5:30 पर ताजमहल खुलता है, आप अर्ली मॉर्निंग देखोगे ना, उसको आपको हल्का पिंक दिखाई देगा आपको, और आफ्टरनून में आपको दिखाई देगा वो व्हाइट। अभी सनसेट है ना, अभी वो ज़्यादा देखो ना, अभी हम एग्जिट करेंगे, जब सनसेट होगा तो आपको हल्का येलो दिखाई देगा आपको। ये अभी जब सूरज के इफेक्ट बनता है ना ऊपर, वैसे ही आपको हल्का येलो दिखाई देगा। और ताजमहल एक सिमिलर बिल्डिंग इधर से आ जाइए, ताजमहल एक सिमिलर बिल्डिंग है बिल्कुल। आप फ्रंट से देखोगे, लेफ्ट से, राइट से, बैक से, आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। ये नहीं आगे से आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, पीछे से आपको कुछ और दिखाई देगा। आप जहाँ से भी देखो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। आपको ये मीनार दिखाई दे रही है चारों, ये बड़ी मीनार लगी हुई साइडों में, देखो 4 मीनार एक साइड में, आपको ये मीनार लगते हैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई है मीनार, ये सीधा खड़ी हुई है मीनार। आपको लगती है मीनार सीधा खड़ी है, झुका हुआ है, किस साइड में झुका हुआ है या सीधा खड़ा हुआ है, बताइए आप मुझे।
किस साइड में झुका है मैम। जो मीनार है ना चारों जो 2 डिग्री बाहर की साइड में झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था ना, तो शाहजहां ने सोचा इन फ्यूचर अगर ताजमहल बनाने के बाद अगर ताजमहल के अंदर कोई भूकंप वगैरह आएगा तो जो मीनार है अंदर की साइड में गिरेंगी तो जो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग इतिहास में दोबारा नहीं बन पाएगी। तो जब भी भूकंप वगैरह आएगा ना ताजमहल के अंदर जो 2 डिग्री मीनार है झुकी हुई है चारों तरफ, तो जब भी भूकंप आएगा तो बाहर की तरफ जो मीनारें गिरेंगी, समझ लो आप, क्योंकि बाहर की तरफ गिरेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, जो मीनार दोबारा बन जाएंगे। लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी तो दोबारा इतिहास में ऐसी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपने दिल्ली का ये कुतुब मीनार देखा आपने? हाँ, फोटो में देखो, पिक्चर्स देखो आपने पिक्चर्स में, तो ताजमहल बड़ा कुतुब मीनार बड़ा होगा। सर ये कुतुब मीनार नहीं ताजमहल बड़ा है। कुतुब मीनार की जो हाइट है ना 239 है, इसकी 243 हाइट है। कुतुब मीनार से ताजमहल बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि ताजमहल में आपको देखो ये ऊपर छोटा छोटा गेट दिखाई दे रहा है, देखो 4 उधर में और 4 उधर में छोटा छोटा। तो ये मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनमें कहा जाता है कि जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं, स्वर्ग। तो जन्नत के जो 8 दरवाजे होते हैं शाहजहां ने बिल्कुल जन्नत की तरह बनवाया ताजमहल। ये 4 गेट उधर में बनवाया, 4 उधर में। आपको चारों तरफ भी देखने को मिलेंगे। जब घूम के आओगे ना, मैं आपको वहाँ से ले जाऊँगा, पूरा घुमाते हुए लेके आऊँगा, तो चारों तरफ देखोगे जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। आपको ये लैंग्वेज दिखाई दे रही है, कौन सी लैंग्वेज दिखाई दे रही है? ऊपर देखो ये पेंटिंग के ऊपर ही ब्लैक कलर की कैपिटल में लिखी हुई, कौन सी लैंग्वेज है ये? इट्स अरबिक लैंग्वेज लिखी हुई सर। ये मुस्लिम लोगों में होती ना होली बुक कुरान की पूरे 30 चैप्टर लिखा हुआ चारों तरफ कुरान के। इसमें आपको रॉयल गेट पे देखो सामने दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ रॉयल गेट पे पूरे 30 चैप्टर लिखा हुआ। आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है उधर में वो लिखी हुई मॉर्निंग की प्रेयर, जैसे कि बोलते हैं ना ए भगवान मुझे शांति देना, मेरा दिन अच्छा जाए, उनमें मॉर्निंग की प्रेयर लिखी हुई है। उसको बोलते हैं जन्नत का दरवाजा, मेन एंट्रेंस ऑफ ताज। वो मेन गेट है ताजमहल का ये वाला। और ये पूरा 30 चैप्टर इस पर चारों तरफ लिखा हुआ है ताजमहल के अंदर। जितने लगा अरबिक लैंग्वेज लिखा हुआ है, 30 चैप्टर लिखा हुआ पूरा चैप्टर्स में। मुस्लिम लोगों को होली बुक होता है कुरान, उसको 30 चैप्टर होता है उसके अंदर। तो पूरा 30 चैप्टर चारों तरफ लिखा हुआ है कुरान शरीफ के। वो कौन सा है? ये आपको दिखाऊंगा गेस्ट हाउस मेहमान का ना। आप उस साइड में जाएंगे सीधा, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। आजकल काउंट करोगे ना पूरे के अंदर 16 गार्डन एंड आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा है वाला पानी वाला। इसमें 53 फाउंटेन है। इसका सिंबल ये है 16 गार्डन इसलिए दिया गया है क्योंकि 31 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था और 53 में कंप्लीट हुआ था। 16 गार्डन दिए एंड 53 में कंप्लीट हुआ, तो 53 फाउंटेन दिए गए हैं। आपको ये व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, इसका हाइट कितना होगा पूरा बता सकते हो आप? पूरा व्हाइट बिल्डिंग का इसका जो हाइट है इसका 243 फीट हाइट है, इसका 243 फीट हाइट, अबाउट 73 मीटर, 73 मीटर का। आपको व्हाइट मार्बल दिखा है, आपने सुना होगा राजस्थान मखराना, नाम सुना आपने? राजस्थान मखराना, वहाँ से व्हाइट मार्बल आया पूरा। आपको रेड पत्ता दिख रहा है रॉयल गेट का। और इधर में देखो सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको रेड वाला इधर में दिखा, ये आया फतेहपुर सीकरी से। इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, या पूरे पत्थर पे खाओ नीचे वाला, ये बलुआ पत्थर बोलते हैं। ये आया फतेहपुर सीकरी से, जिसपे एलिफेंट होते हैं ना, छोटा एलिफेंट, 10,000 एलिफेंट होता है। उन लोगों से 5,000 हाथी लेने के लिए जाते थे, 5,000 हाथी लेने के लिए आते थे। साथ जो फर्स्ट मुगल एम्पायर आए थे यहाँ पर, वो आए थे बाबर। फिर आए थे बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर के बेटे जहांगीर शाहजहां के बेटे औरंगजेब के जो बेटे हैं लास्ट जो मुगल एम्पायर है वो है बहादुर शाह जफर। और आज भी उनकी जनरेशन जिंदा है। उस साल में एक बार आते हैं यहाँ पर, तो शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है ताजमहल के अंदर। जिस हमने टोकन स्कैन कराता ना वहाँ पर एंट्री गेट पर, वहाँ से लेकर सामने व्हाइट बिल्डिंग तक सिंगल पीस में जो मजार पर चादर चढ़ाई जाती है ना, तो वो सिंगल पीस में होती पूरी चादर वहाँ पर। सामने वो 7, 8, 9 फरवरी को ताजमहल खुला था 3 दिन के लिए। शाहजहां की जनरेशन है ना, साल में आते हैं, उनको 5% शेयर आज भी डेली का जाता है उनको। उनका नाम है याकूब प्रिंस सूफी। वो जो रियल कबर है ना साल में खुलती है, वो 3 बार खुलती है ताजमहल की। अगर आप ऊपर जाओगे आपको रियल कबर नहीं देखने को मिलेगी, जो फेक कबर है उसको डेमो बना रखा है उन्होंने, तो फेक कबर है। जो रियल कबर खुलती है साल में 3 बार खुलती है, 7, 8, 9 फरवरी को। तो शाहजहां की जनरेशन आती है, दुनिया की सबसे लंबी चादर ताजमहल के अंदर ही चढ़ाई जाती है, शाहजहां और मुमताज को दोनों को। और जिसमें क्या शाहजहां की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी उनकी फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ थी उनकी संदली बेगम जो आपको गेट दिखाया था, थर्ड वाइफ थी उनकी मुमताज की ये थर्ड वाइफ थी। मुमताज से उनकी लव मैरिज हुई थी। जिनकी फर्स्ट शादी होती थी उनसे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, फर्स्ट शादी होती थी। उन्होंने दूसरी शादी की, उन्होंने सोचा कोई बच्चा हो जाए, तो दूसरी शादी की दूसरे बेगम से, सदली बेगम से, उनसे उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। थर्ड से शादी की मुमताज से उनको 14 बच्चे हुए थे। कितने? 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डेथ हो गई थी, 6 बच्चे उनके जिंदा थे, जिसमें 2 लड़की और 4 लड़के थे। टोटल 6 बच्चे जिंदा थे। 2 लड़कियों का नाम था रोशन आरा एंड जोहरा आरा, और 4 लड़के थे मुराद बख्श, शाह सूजा, औरंगजेब, दारा शिकोह। 4 लड़के थे उनके। सबसे बड़े बेटे उनके कौन थे? औरंगजेब। तो औरंगजेब इतने जलाली थे, इतने खतरनाक थे कि उनके जो छोटे भाई थे ना मुराद बख्श, वो हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मोहब्बत करते थे। तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि मुस्लिम एम्पायर थे वो। तो अपने नाम में रिंग होती है ना, राम नाम की अंगूठी पहनते थे मुराद बख्श। तो औरंगजेब को ये चीज़ पसंद नहीं थी। औरंगजेब ने अपने भाई का गला काटो, ग्वालियर का किला है, ग्वालियर में नाम सुना हो, ग्वालियर के किले के अंदर अपने भाई का गला अलग कर दिया और अपने बाप को भेंट कर दिया। क्यों? बोला उनसे कि ये हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा क्लोज और रिलेटिव हो रहा था, तो हमको ये चीज़ पसंद नहीं थी, हमने उसका गला अलग कर दिया। तो शाहजहां ने उसको स्वीकार कर लिया क्योंकि मुस्लिम एम्पायर थे वो। और उस वक्त जो हुकूमत थी औरंगजेब के पास थी। और जब मुमताज़ की डेथ हुई थी एमपी के अंदर, बुरहानपुर के अंदर एमपी की डेथ हुई है,
आप कहोगे कि मुमताज आगरा में रहकर एमपी के अंदर क्या करती थी, शाहजहां उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि जहाँ भी जाते थे अपने जंग के दौरान या किसी मिलने के लिए तो अपने साथ में लेकर जाते थे। तो एक जंग के दौरान एमपी के अंदर बुरहानपुर के अंदर गए, वहाँ पर उनकी डेथ होने से पहले उनको लगा तो जब 14वें बच्चों को डिलीवरी वक्त बहुत होता है, डिलीवरी वक्त हो रहा था उनका, तो उनको जन्म देते वक्त 14वें बच्चे को तो उनकी डेथ हो गई। उनको लगा कि मरने वाली हूँ, तो उन्होंने मरने से पहले शाहजहां को बुलाया, उनसे 3 प्रॉमिस लिए। फर्स्ट प्रॉमिस था आप कभी शादी नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2 शादी कर चुके थे। सेकंड प्रॉमिस था आप मेरा बच्चों का ख्याल रखोगे। और थर्ड प्रॉमिस ये था कि आप मेरी याद में कुछ ऐसी चीज़ बनवाओगे जो कि पैराडाइज हो, जन्नत हो। उन्होंने शाहजहां ने ये मुमताज ने ये नहीं बोला था कि शाहजहां से आप ताजमहल बनवाना कि ये बनवाना, इतना बड़ा बनवाना, ये बनवाना। तो शाहजहां ने उनसे तीसरा प्रॉमिस लिया था ना, तो ये लिया था कि आप मेरी याद में कुछ ऐसी चीज़ बनवाना जो कि दुनिया हमारी मोहब्बत को प्यार की समझ के याद करे। तो शाहजहां ने उनके लिए ये ताजमहल बनवाया। और आज जो ताजमहल में मुमताज की जो कब्र है ना, आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा है वाला, इसी के बिल्कुल सेंटर से इसकी कब्र बनी है मुमताज की। वो अंडरग्राउंड बनूंगा 3 फ्लोर नीचे जो ताजमहल है ना, इसके 3 माला नीचे उसकी कवर है, रियल कवर जो 50 साल में एक बार। उसके अंदर जो हार्ट पेशेंट वाले जो लोग होते हैं ना, उनको दिल की बीमारी दौड़ वगैरह आते हैं, उनको अंदर अलाउड नहीं होता क्योंकि अंदर में कोई ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलता। जो होते हैं उनको मना कर देते हैं। जो यंग होते हैं लड़के उनको अलाउड होता है अंदर कोई अंदर में। आप इसके वॉल से हाथ लगाओगे ना तो आपके दीवार हाथ पे पानी आ जाएगा, पूरा गीला होता है अंदर में, उसकी दीवार से पानी निकलता है उसके अंदर से। और दूसरी बात यह है जिसमें 16 गार्डन है ना इसके अंदर, इसमें 8 गार्डन शाहजहां के ज़माने से इसमें फल फ्रूट के चले आ रहे हैं। इसमें आपको सुना होगा चीकू होता है ना, चीकू, ऑरेंज, आंवला, उसमें आज भी उसकी खेती होती है। मैं आपको दिखाऊंगा 4 गार्डन राइट साइड में, 4 गार्डन लेफ्ट साइड में, ठीक है। मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा, आगे देखो इसमें 4 कलर दिख रहा है आपको, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, 4 कलर हैं। ये चारों जो स्टोन बोलते हैं उसको, जो चारों स्टोन है ना रियल मार्बल वाले जो पत्थर रखे हुए, जो चारों बाहर कंट्री से आए हुए हैं। जो ब्लैक वाला जो आया ना वो आया आपका बेल्जियम से, और ब्लू वाला जो आया वो आया आपका चाइना से, और जो आपको ग्रीन वाला आया वो आया कहाँ से, आपको ईरान से, और जो आपको रेड वाला आया वो आया तुर्की से। चारों जो पत्थर आए हैं आपके बाहर से आए हैं। और ये वो पत्थर हैं जो पूर्णिमा की रात होती है ना, मून लाइट होती है, तो इसकी 540 रुपये की पर पर्सन की टिकट होती है यहाँ पर आने के लिए। आपको एंट्री रॉयल गेट है ना सामने वाला, आपको एंट्री वहाँ तक ही मिलेगी। और जितना भी जो स्टोन लगा हुआ ना चारों तरफ लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी पेंटिंग टाइप को दिखाई दे रहा है आपको, जो वो स्टोन नाइट में जो होता है डायमंड होता है, डायमंड की तरह चमकता है बिल्कुल। ये इसकी खूबसूरती अगर देखनी है आपको तो मून लाइट में देखो, पूरा डायमंड की तरह चमकता है ताजमहल पूरा उसमें। और ताजमहल के अंदर एक भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी बल्ब होता है ना, बल्ब लाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर बल्ब वगैरह लगेगा तो मच्छर वगैरह जो गंदगी करेंगे इसके ऊपर, इसलिए इसकी लाइट वगैरह नहीं है। आपने एक चीज़ देखी, देखो बहुत सारे आपने मुगल जो बिल्डिंग देखी होंगी आपने, तो उसके ऊपर आपको जो डोम मिलेंगे, आपको सबको डोम देखने को मिलेगी कि कोई मज़ार बनी हुई है उसके बाद आपको डोम देखने को मिलेगी। भी कोई काम नहीं हुआ इसके अंदर, कोई इसका पत्थर डैमेज नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ इसकी लॉकडाउन के अंदर इसकी सफाई हुई थी। इसकी सब लॉकडाउन के अंदर सफाई पता किससे हुई थी इसकी, मुल्तानी मिट्टी देखा आपने, मुल्तानी मिट्टी और प्लास्टिक पेपर से इसको घिसा गया था पूरा। और देखो एक चीज़ बता दो आपको, जो आपको डोम दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, और जो डोम के नीचे का जो हिस्सा देखो आपको व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, डोम आपको येलो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोम की सफाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं था। और ये नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट दिखाई दे रहा होगा, जो मुल्तानी मिट्टी और प्लास्टिक पेपर से घिसाई गई है, उसका पूरी सफाई की गई है। और उसके बाद आज तक कोई भी 300 यानी समथिंग 400 साल हो गए, आज तक इसके अंदर कोई भी पत्थर डैमेज नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है इसके अंदर, जैसा है वैसा ही बना हुआ है बिल्कुल भी। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप मुझे सब बता सकते हो मैम, इसमें बनाने के लिए वो 400 साल हो गए, कितना खर्चा आया होगा लगभग? 4 करोड़। अभी के जमाने में 600 करोड़, पहले में 1,500 करोड़ लगा था। उस वक्त उसको ताजमहल बनाने का पता है कितना खर्चा आता है? 4 करोड़ 35 लाख रुपए खर्चा आया था इसके अंदर, क्योंकि उस टाइम जो चलती थी हमने सुना होगा दिनारें अशरफिया चलती थी उस टाइम पर, सुना होगा। तो उसी वक्त उस पर 2 दिनार के 1 अशरफिया का 1 तोला सोना आता था उस टाइम। तो इसी के हिसाब से इसका बजट लगाया गया 4 करोड़ 35 लाख का इसके अंदर खर्चा आया बनाने का पूरा ताजमहल के अंदर। जो व्हाइट बिल्डिंग है ना, ये 70 साल के अंदर बनी थी पूरी व्हाइट बिल्डिंग। और कोई जो सामने दिखाई दे रहा है रेड बिल्डिंग, इसको बोलते हैं मॉस्को मस्जिद, और ये आपको दिखाई दे रहा है गेस्ट हाउस, ये टोटल 5 साल के अंदर बनाते हैं रॉयल गेट। 70 साल के अंदर व्हाइट बिल्डिंग और 5 साल के अंदर ये दोनों, और जो रॉयल गेट टोटल 22 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होता है ताजमहल इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि आपको देखो जिस अभी सीमेंट का जो आविष्कार हुआ है, अभी आविष्कार हुआ है 100-150 साल पहले का आविष्कार हुआ है सीमेंट का जो बना है। तो उस 400 साल पहले इतना बड़ा बिल्डिंग किससे बनाया गया होगा? इतना बिल्डिंग कैसे खड़ा है? कोई अंदाजा? कभी सीमेंट तो नहीं था, जब सीमेंट वगैरह नहीं चलता, तो आप बता सकते हो? थोड़ा सा कोई जज करिए, थोड़ा सा अंदाजा बता दी कितना इतना बड़ा बिल्डिंग, और जो इतना बड़ा पत्थर मार्बल का होता है, भारी पत्थर होता है मार्बल का, आपने देखा होगा, तो किससे बनाकर तैयार करा गया है?
তাহলে কি দিয়েছে पहले क्या होता था उस जमाने शाहजहां के जमाने जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना के थोड़ा खड़ा करा गया ना, पहले होता था क्या उस पर कंकड़, आपने सुना होगा कंकड़, चूना, कत्ता, उड़द की दाल, बेलगिरी का होता है, बेलगिरी का पानी और कत्ता मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर इनको पत्थरों को चिपकाया गया उससे। उसी से बिल्कुल ये ताज बिल्कुल आज भी कोई पत्थर डैमेज नहीं हुआ है, ना कोई निकला है, ना कुछ निकला है, बिल्कुल जैसा है वैसा की वैसा रहा ये। उससे इतना मजबूती से टिका हुआ है। अगर आप मान लीजिए कोई छोटा सा कोई बिल्डिंग बनवाओगे तो 100 साल बाद वो बिल्डिंग गिर जाएगा, सीमेंट का गिर जाएगा ना, बट इसको 400 साल हो गए अभी तक कोई भी पत्थर इसका एक डैमेज नहीं हुआ, निकल के नीचे नहीं आया बिल्कुल भी, इतनी मजबूती से टिका हुआ है। इसके अंदर ये पेंटिंग जितना ही बना हुआ है ना, इसके अंदर स्टोन लगा हुआ है, ये 3-3 इंच होता है ना, इतना गुद्दा गया इसके अंदर। और इसमें 20,000 वर्करों ने काम करा, जिसमें 16,000 वर्कर मुस्लिम थे इसमें। ये मस्जिद है ना, शाहजहां ने अपने लिए बनवाई थी नमाज पढ़ने के लिए। शाहजहां और शाहजहां के गेस्ट आते थे नमाज पढ़ने के अंदर। इसके अंदर पहले 5 टाइम की नमाज हुआ करती थी। शाहजहां मुस्लिम मेंबर थे तो इसका नमाज होती है, मुस्लिम लोगों को 5 टाइम की पीरियड होती है दिन में, तो यहाँ डेली की नमाज होती है। अब ओनली फ्राइडे की नमाज होती है इसके अंदर, और फ्राइडे की जो आगरा के लोकल मुस्लिम है ना, वो इसके अंदर अलाउड है, उसकी एंट्री होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली का कोई मुस्लिम है, जैसे आपका महाराष्ट्र से, तो उसका एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आधार कार्ड होता है ना, आईडी चेक होता है, हम लोगों का आईडी चेक होता है यहाँ पर आने के लिए। फ्राइडे के दिन इसमें नमाज होती है, और फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, पूरे दिन के लिए बंद होता है। इसके अंदर नमाज के लिए 2 घंटे के लिए खोला जाता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है, इसके अंदर ईद की नमाज होती है। मुस्लिम लोगों में ईद होती है ना, 2 ईद होती है, मुस्लिम बकरा ईद और मीठी ईद होती है, इसके अंदर नमाज होती है। और मुस्लिम लोगों में रोजे होते हैं ना, फास्ट होते हैं, तो उसकी नाइट की नमाज होती है इसके अंदर। 28 दिनों की नाज को रात के टाइम नमाज होती है इसके अंदर नमाज होती है। और फ्राइडे के दिन, और आप लोग फ्राइडे को मत आइएगा यहाँ पर, क्योंकि फ्राइडे को ताजमहल क्लोज रहता है पूरे दिन के लिए, ठीक है ना सर। आ जाइए। কেমন লাগছে আপনাদের তাজমহল দেখতে? আমাদের তো খুবই ভালো লাগছে। গাইড যে বুঝিয়ে দিচ্ছে সেগুলো তো আমাদের সবার খুব পছন্দ হয়েছে। আপনারাও দেখুন। এই ব্লগটা তো আমি এখানেই শেষ করছি। পার্ট 2তে আরও কী কী দেখালো আর কী কী বুঝিয়ে দিল সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর আজকের ব্লগটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হন একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।